Hello and welcome to another episode of the build up to the Paralympics, Paris Paralympics 2024. And today with me, Sukant Kadam. Sukant bhai, we met in Hangzhou. We had a lovely chat over there, but how has life been after Hangzhou, the World Championships? Now the Paralympics is coming. Preparations कैसे चल रहे हैं ये बोलिए पहले. हंगजाओ हंगजाओ तो पहला स्टेप था. उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ. वो सब क्वालिफिकेशन पीरियड था एंड इट वाज वेरी टफ मेंटली फिजिकली. द क्वालिफिकेशन इज़ वेरी टफ in the SL4 category especially. But for Paralympics, I'm so happy that I have qualified it and the preparation went really well. So everything is in good shape. And so happy to be prepare very hard on myself and keep dreaming about Paralympics. So it was wonderful journey till now. एंड आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीता है, एशियन गेम्स में भी जीता है, बट हाउ इज पैरालंपिक्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर टूर्नामेंट्स? Paralympics is the ultimate test. Everybody dream about it. Everybody prepares about it. Asian Games and World Championship. I think we were in the Hangzhou also. We are talking about this is the qualification for Paralympics. So everything and every preparation was till this moment and till this tournament. So it builds a lot of pressure. It builds a lot of expectation. Because of that, this is the last tournament. Like, this is the best in the world. So for me or for every other athlete, I feel that this is the ultimate test, and that makes it very a big event for us. हाँ, मतलब आप एक ही सेम स्पोर्ट खेलते हो, सेम ओपोनेंट्स के खिलाफ खेलते हो, पर ये द नेम टैग पैरालंपिक्स इज व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट. इसके बारे में क्या कहना है? आप ये प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो? प्रेशर को तो हम लोग हमेशा पॉजिटिवली डाइवर्ट करते हैं. वी डोंट टेक इट एज अ प्रेशर. वी ऑलवेज यूज इट in the positive way that people are expecting, and we are working really hard. So of course we'll go there and perform our best. And Paralympics ka tag itself is a very huge, it makes a once in a life moment for everyone. So it's a big event, and that's make it very special for us. And the difference in the Paralympics is it comes in a 4 year. So it takes a lot of time to come, and it within a fraction of second it goes away. So that's make it very special for this event. एब्सोल्युटली, मैं इसी बात पे आऊंगा, पर पहले उसके बाद आपने बोला कि ये जो क्वालिफिकेशन का स्टेज था काफी डिफिकल्ट था. सो वो हैंगजाओ से लेके अभी पेरिस तक का सफर के बारे में थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल रहा है, क्या क्या स्टेप्स आपको चल के आना पड़ा है. हंगजाओ भी एक अच्छा प्रिपरेशन था. एशिया में बैडमिंटन का कंपटीशन तो बहुत हाई है, तो बहुत अच्छा कंपटीशन था. और मैं कहूँगा कि हंगजाओ एक टेस्ट था हमारे लिए कि मतलब कितना हमें टफ बनना पड़ेगा फॉर द पैरालंपिक्स. और हंगजाओ से शुरुआत हुई. फिर पहले हंगजाओ के बाद हमने 2-3 टूर्नामेंट खेले, जैसे जापान, दुबई. तो वो उस टूर्नामेंट में भी एवरीबडी वाज प्रिपेयर्ड वेरी हाई. उसके बाद फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए 2 महीने का गैप था. तो उस 2 महीने के दौरान, क्योंकि सबका क्वालिफिकेशन इज ऑन स्टेक, ऐसा कोई नहीं था कि सब श्योर हो गए. इंडिया में स्पेशली हम तीनों का क्वालिफिकेशन वाज ऑन द बॉर्डर, और कोई भी किसी भी दिन आगे पीछे हो रहा था. सो वाज मेकिंग वेरी टफ फॉर एवरीवन. एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद ऑल्सो देयर वाज अनसर्टेनिटी, क्योंकि एक ही पहले रैंकिंग से क्वालिफाई होगा और बाईपार्टाइट से 2 जन का मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक को मिलेगा. एंड वो सब बहुत मेंटली बहुत ये था. बट आई थिंक दैट्स मेक अस स्ट्रॉन्ग एथलीट. एंड वो सब स्टेप्स को क्रॉस करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है. तो वॉज वेरी टफ, आई विल से, बिकॉज इन टोक्यो आई वॉज ऑन अनदर साइड. So for Paris, I am on another side. So I am very happy to be, break that barrier and continue my hard work. आपने ये मेंटल स्ट्रेंथ की बात की. ये कैसे आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हो इतना बड़ा स्टेज के लिए?
प्रिपरेशन तो कभी ख़त्म नहीं होता है। आई मीन प्रिपेयर करते रहते हैं। रोज़ कुछ नया सीखना पड़ता है। रोज़ कुछ नया नया सामने आ जाता है, फिर उसके बारे में सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। बट मेंटल थिंग ही है जो सारे एथलीट्स को मतलब डिफ़र करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, एंड वो फिर मेंटल पे ही डिपेंड करता है कि हु विल विन दैट डे। या तो मेंटल प्रिपरेशन तो हम लोग मतलब मैं मेरे ट्रेनिंग का ऑलमोस्ट 60 to 70% मैं मेंटल स्ट्रेंथ पे ही देता हूँ। फिजिकल और इतने सालों से खेलने के बाद बैडमिंटन टेक्निक्स और ये सब सीखने के बाद जो लैक करता है मेजरली, वो मुझे लगता है मेंटल स्ट्रेंथ है, और उसी पे मैं ऑलमोस्ट वर्क करता रहता हूँ कंटिन्यूअसली। तो एंड व्हाट एज इज ए योर पारा मंत्र एथलीट फॉर योर मेंटल? स्पेशली वी मेक इट वेरी मतलब मेंटल टफनेस, वी नीड अ लॉट ऑफ mental toughness, because the day physical strength, maybe a technical skill can be lacked, but mentally you cannot be lacked, otherwise it will hamper you a lot. तो आप क्या करते हो स्पेशल, कि मेडिटेशन कर लिया, कि साइकोलॉजी के साथ सेशन कर लिया, ये क्या करते हो आप स्पेशली? मैं काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। आई मीन ये इंडिया बीइंग एन मतलब स्पोर्टिंग नेशन, अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई है। पहले तो साइकोलॉजी वगैरह के बारे में पता नहीं चलता था, हाँ, बट अभी मैं एक साइकोलॉजिस्ट के अंडर सेशंस लेता रहता हूँ। एवरी वीक वी रिव्यू इट कि क्या वर्क हो रहा है, क्या वर्क नहीं हो रहा है, किस चीज़ में मुझे कंफर्ट आ रहा है और किस चीज़ में मुझे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आ रहा है, बिकॉज वो सब एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटल स्ट्रेंथ इट डजन लाइक कि आपने 2 महीना कर लिया, 3 महीना कर लिया और इमीडिएटली हाँ, आपको रिजल्ट मिलेगा। इट इट टेक्स ईयर एंड ईयर। और एक स्पेशल चीज़ मैं करता हूँ कि मैं क्रॉस स्पोर्ट्स जाके अपने आप को चेक करता हूँ। जैसे मैंने शूटिंग का देखा था इस बार, वो लोग तो ब्लिंक भी नहीं करते हैं। आई मीन स्पोर्ट में हम लोग एग्रेशन दिखाते हैं, हम हाँ, लोग मेंटल बहुत सारे अप्स एंड डाउन से चलते हैं, बट शूटर्स को और बीइंग है ना एक प्लेस पे खड़े रह के वो बस माइंड के साथ फाइट करके आपको शूट करना, मैं दे टेक अ लॉट ऑफ आई थिंक मेंटल टफनेस। और मुझे वही अच्छा लगा, और फिर मैंने एक दो शूटर्स के साथ बात किया, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। तो मतलब ऐसे अलग कौन से अलग बात चीज़ें किया? ट्राई करता रहता हूँ, और जो सूट करेगा उसको उठा लेता हूँ। कौन से बात किया आप शूटर से? शूटर में मैंने राही सरनोबत से बात किया। उसका ट्रेनर और मेरा ट्रेनर सेम है, तो अच्छा। एसएनसी ट्रेनर सेम है, तो मैंने और वो भी महाराष्ट्र से पुणे में ही ट्रेन करती है, तो मैंने उससे बात किया। शी इज़ अ वेरी सीनियर इन द शूटिंग, हम्म। एक दो ओलंपिक्स खेली हुई है। तो आई मीन मतलब ये क्रॉस करने के बाद वी गेट अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज। आई मीन ऐसा हाँ, नहीं कि बस पैरा एथलीट्स के साथ भी एबल प्लेयर्स, ये मिक्स मिक्स एंड मैच करके आई मीन वी गेट अ ह्यूज आइडियाज, और अपना प्रॉब्लम छोटा लगने लगता है फिर उनके सामने, तो फिर वो अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। आपने तो शायद ओलंपिक्स के ऊपर नजर रखा ही हुआ था। इंडिया ने 6 मेडल हासिल किया, पर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हुआ विनेश फोगत के साथ। एंड इधर पैरालंपिक्स की बात करें तो प्रमोद भगत जी ने भी डिस्क्वालीफाई हो गया, वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप प्रमोद भैया से आप बहुत दिन से एक साथ खेले हुए हो, सो आप इस लॉस को आप कैसे देखते हो? मतलब बहुत बड़ा लॉस है आई मीन फॉर द नेशन, क्योंकि मैं प्रमोद भैया के साथ तो मतलब काफ़ी ईयर से हूँ। और मुझे बहुत बुरा लगा जब सुना मैंने कि ऐसा हुआ। आई मीन इतना इंडिया का गोल्ड मेडल का चांस था, एंड वी मिस्ड इट आउट। सो बहुत बुरा लगा। हम लोग डबल्स खेलते हैं साथ में, एंड बीइंग हिम एज अ सीनियर एंड मेंटर फॉर मी, आई मीन बहुत अच्छा गाइड करते हैं। हिज नेचर इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो एक इतने बड़े सीनियर को मिस आउट करके टीम में बहुत बुरा लगता है। और आई मीन इतना मतलब बड़ा न्यूज़ था कि ऐसे हो गया करके, और वो भी 18 महीना, वॉज अ बिग बिग हाँ, बिग ब्लो। और विनेश का भी 100 ग्राम से मतलब, सो आई थिंक समथिंग टू लर्न आउट ऑफ दिस फॉर डोपिंग एस्पेक्ट्स। जैसे कि वेयर अबाउट्स का जो भी है, एथलीट्स हाँ, नीड्स टू अवेयर मोर। आई मीन जितना एजुकेट कर सकते हैं हम लोग, कीप वी एजुकेटिंग देम। और विनेश का भी आई मीन 100 ग्राम्स इज अ लाइक समथिंग लेस देन अ मेडल।
तो मेडल का वेट भी उतना ही होता है, बट वी मिस्ड आउट द, मतलब श्योर शॉट सिल्वर था। आई मीन इफ शी वुड हैव हाँ प्लेड एंड वोन अगेंस्ट हर, देन देयर वाज नो चांस दैट, वही। क्योंकि उसने किसी कभी नहीं हारी हुई लड़की को हराया जापान की, तो मुझे लगता था कि उसका गोल्ड का चांस तो 100% था। So something to learn out of these mistakes. I mean, being going to the Paralympics, we are taking only positive out of these situations. And मैं तो मतलब यही कहूँगा कि जितना हमें सीखने को मिलता है एवरी डे, वी आर कीप लर्निंग ऑन इट, एंड प्रिपरेशन कभी ख़त्म नहीं होता। सो वही। एंड ओलंपिक्स में हम टोक्यो को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, 7 मेडल्स, वो नहीं हुआ। पर पैरालंपिक्स की बात करें तो वी आर कीपिंग अ टारगेट ऑफ 30 मेडल्स, की 30 मेडल्स को क्रॉस करना है। हमारे 54 से 84 एथलीट्स भी हो गया है अभी पैरालंपिक्स में। तो आपको क्या लगता है वो 30 मेडल क्रॉस होगा इस बार? कंटीजन तो बहुत स्ट्रांग है। मैं कहूँगा कि एवरी एथलीट अभी, मेन पैरा एथलीट्स का जो माइंडसेट चल रहा है, जो अभी सेंड ऑफ सेरेमनी के बाद भी मैं पुणे में हम 7-8 एथलीट्स ट्रेन कर रहे हैं पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुए। तो जो मेंटल टफनेस हमारा है, और सबका एम, मतलब अभी कैसा एक जनरेशन था जिनका पैरालंपिक में compete करने का मन था, बस कि मुझे एक स्लॉट मिल जाए और मैं compete कर पाऊँ। फिर आ गया कि मतलब मुझे पोडियम पे फिनिश करना है। हाँ अभी सबका टारगेट एक ही है, कि सबको लगता है कि नहीं, गोल्ड ही जीतना है, क्योंकि दैट मेक्स इट मोर मैटर टू गेट अ मोर स्टैंडिंग्स। क्योंकि अपना इंडिया ने लास्ट टाइम आई थिंक 25 के अराउंड फिनिश किया था। तो इस बार हम लोग एम कर रहे हैं कि टॉप 15 टॉप 10 में आ सके कुछ भी करके, एंड दैट विल बी ओनली पॉसिबल इफ एवरी एथलीट पुशेस इट फॉर गोल्ड। आई मीन बस मेडल काउंट नहीं मैटर करता है, जितना गोल्ड आएगा उतना ज़्यादा नेशन को मुझे लगता है कि प्राउड होगा। तो हम लोग सब वही मेंटालिटी के साथ जा रहे हैं कि जितना ज़्यादा गोल्ड लेकर आ सकते उतना ज़्यादा गोल्ड लेके आएंगे। अल्टीमेट वही टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे। बहुत एक्सपेक्टेशन है सबकी, सबको फुलफिल करेंगे हम लोग। और 30 मेडल्स तो मुझे लगता है कि पक्का क्रॉस हो जाएंगे, जितना हिसाब से हमारा मतलब स्ट्रेंथ है, और जितना हम लोग ये कर रहे हैं। बीइंग इन पैरा बैडमिंटन, मुझे लगता है लास्ट टाइम 7 लोगों ने क्वालिफाई किया था, इस बार 13 है। और डेफिनेटली लास्ट टाइम हमें 4 मेडल मिले थे, हम्म। और वी आर एमिंग नॉट लेस देन डबल। तो डेफिनेटली जितना हम लोग पुश कर रहे हैं और जितना हमारा ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, डेफिनेटली हम मेडल काउंट को 30 तक तो लेके ही जाएंगे। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ये वाला आखिरी का 2 सवाल, कुछ आपकी कोच के ऊपर थोड़ा कुछ बताइए। निखिल कानितकर सर, इनका सपोर्ट कैसा रहा है थ्रू आउट द जर्नी? मेरे जो कोच है निखिल कानेटकर सर, मयंक गोले सर, वो मुझे आई थिंक 2014 से ट्रेन कर रहे हैं। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी, इट्स बीन अ 10 years। तो मैं मतलब बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था, और हाँ उन दोनों ने जितना मुझे नर्चर किया है, आई मीन वाज अ ह्यूज। क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ, रोज़ उनके साथ कुछ ना कुछ बातें करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ, कुछ ना कुछ हाँ बताता हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या करें। नॉट जस्ट अबाउट बैडमिंटन, बट अबाउट माइंडसेट, अबाउट स्ट्रेंथ, कैसे मैं बिल्ड कर सकता हूँ। पैरा एथलीट्स के लिए हर एथलीट्स का स्टोरी डिफरेंट है। आई मीन मेरा लेग इंजरी है, किसी का हैंड इंजरी है, किसी का, मतलब एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और सबका अलग अलग टेक्निक से उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। तो कभी कभी जाके वो टेक्निक पे डाउट आने लगता है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो बहुत डिस्कशन करता हूँ मैं, स्पेशली मयंक सर के साथ। तो और वो लोग मतलब इतना मतलब डेफिनेटली दे हैव द नॉलेज, दे हैव दैट पोटेंशियल, एंड दे यूज इट ऑन एवरी एथलीट। बट फॉर माई सेल्फ, आई मीन निखिल सर ने जो मुझे मतलब जिस वे में मेरा माइंडसेट पुट ऑन किया था कि 2016 में आई थिंक फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ था कि टोक्यो में पैरा बैडमिंटन डेब्यू कर रहा है। तो उसी टाइम पे उन्होंने जैसे ही न्यूज़ पढ़ा था, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला था दैट यू हैव द पोटेंशियल। सो एक ओलंपियन जब अपने को कहता है कि आई मीन यू हैव दैट पोटेंशियल टू गो एट दैट बिगेस्ट लेवल, दैट मेक इट अ गुड गुड कॉन्फिडेंस, एंड दैट ड्रीम स्टार्ट्स दैट मोमेंट ओनली। So definitely a lot of things to learn from them, and the way they have nurtured me is a big thing for me, because I mean लास्ट टाइम मैंने टोक्यो में मिस किया था, उसके हाँ बाद जो मुझे पिक करना था वो मयंक सर ने मुझे
I mean, not just he picked me up, but he told me that the first failure is always a good thing because you learn a lot, and then next time when you get the opportunity, you work double of that. So that's Fantastic. what I think helped me a lot to build myself for Paris, and it was just 2 years. I mean, within a 2 years, Paralympics का फिर qualification start हो रहा था. So for हाँ, that 2 years, we prepared very hard, and that helped me a lot for Paris preparation. फैंटास्टिक। आखिरी का सवाल, ये जो आखिरी का कुछ हफ्ता बाकी है आपकी इवेंट तक का, ये हफ्ते कैसे प्लान कर रहे हो एंड खुद के मन में क्या टारगेट है आपको पेरिस से? टारगेट मतलब मैं ऐसा ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ. आई मीन आई एम कीपिंग इट एज सिंपल एज आई कैन. क्योंकि जितना मैं ज़्यादा सोचूंगा, जितना ज़्यादा मैं आगे बढ़ूंगा, दैट विल मेक पुट मोर प्रेशर ऑन मी. आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल. जब तक ड्रॉ नहीं आता है तब तक मैं किसी अपोनेंट के बारे में सोच नहीं रहा हूँ. आई एम जस्ट प्लेइंग ऑन माई सेल्फ. आई एम बीइंग इन अ बेस्ट शेप एंड बीइंग इन अ हाँ, बेस्ट माइंडसेट. मेरा यही टारगेट है. और सबसे बेस्ट जो चीज़ है मेरे माइंड में, वो ये है कि मतलब जब तक पेरिस में नहीं जाता हूँ तब तक मैं पेरिस के बारे में नहीं सोचना चाहता. जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को काम रखना चाहता हूँ. जितना हो सके मैं अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सब चीज़ें सामने आए और मैं रोज़ उसी चीज़ के बारे में सोचूं, और हाँ, जब वो मोमेंट आ जाए मैं एक्चुअल में वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल ना कर पाऊँ. तो मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ. और जो प्रिपरेशन है लास्ट फेज का, आई मीन इट जस्ट अबाउट एग्जीक्यूटिंग माई सेल्फ. जितना प्रिपरेशन था वो बहुत अच्छे से हो चुका है. अब लास्ट वीक में जस्ट उसको शेप करना है. जितना अच्छे से मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँगा अब मेरे अपोनेंट्स के साथ, उसके बारे में मैं वर्क कर रहा हूँ. मेरे जो ड्रॉबैक्स थे उस पर मैं अच्छे से वर्क किया हूँ. तो उसके ऊपर मैं एक्यूरेसी पे वर्क कर रहा हूँ कि कितना एक्यूरेटली मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा हाँ, हूँ. वो सब चीज़ें हैं. और डेफिनेटली आई मीन लास्ट वीक का जो प्रिपरेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जस्ट टू कीप यू सेल्फ इंजरी फ्री एंड मेंटली फ्री. क्योंकि ज़्यादा प्रेशर आता है, ज़्यादा लोगों का एक्सपेक्टेशन आता है, सब लोग मिलने आते हैं. तो आई एम कीपिंग इट एवरीथिंग ऑन पॉजिटिव साइड. ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ, जस्ट कीप इट सिंपल. आप कब आ रहे हो पेरिस? वी आर फ्लाइंग ऑन 25th. तो आई थिंक 25th नाइट तक हम लोग पेरिस में पहुँच रहे हैं. बहुत ही बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सुकांत भाई। एंड हम इधर ही है, वेट कर रहे हैं आपके लिए। एंड होपफुली बहुत ही एक अच्छा गोल्ड गोल्ड मेडल लेके आपसे फिर से बात हो। पक्का नॉट पक्का. नॉट पुटिंग एनी प्रेशर बट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking to you also. थैंक यू। Thank you.